अनामी पुरुष करता तुम बोला ओ परिणाम तुम बोला ओ परिणाम तुम बोला ओ परिणाम भगवान के नाम को जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। बच्चे और बच्चों को कभी शंका नहीं करना चाहिए। शंका से अपना बच्चे जाओ शंका से अपना आत्म बदल। जिन लोगों ने भी जब शंका की सबका बदल, राम के समय में आए, विष्णु के समय में आए, जिन लोगों ने शंका की उनका सब बदल। अब ये शंका अभी बदल। महात्मा कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी का नुकसान। जो नहीं जानकार है उस संदेह में रहते हैं शंका। आपने सुना होगा जय गुरुदेव नाम, सोचते होंगे कि किसी आदमी का होगा। मेरा नाम तो है भी और आपका भी नाम नहीं, तो विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनंत नाम। शंका करने की क्या जरूरत है? ये तो भगवान का नाम है। जब उसके अनेकों नाम है तो शंका की क्या जरूरत? जो महात्माओं ने ज्ञान प्राप्त किया, अपनी जीवात्मा को जगाकर, वो शंका रही थी। उसमें शंका करने से अपना कोई लाभ नहीं। इसलिए ये जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं नाम, उस परम पिता परमात्मा का प्रभु का है। अब वो तो कोई ना कोई तो प्रचार करेगा। जिस नाम की सिद्धि उसको जगा लेगा तो जीवों को लाते। ऐसे हम हमेशा करते हैं। जब राम नहीं थे तो राम नाम लेगा, और कृष्ण नहीं थे तो कृष्ण नाम नहीं, और बौद्ध नहीं थे तो बौद्ध नाम नहीं, महावीर नहीं थे तो महावीर नाम, मोहम्मद साहब नहीं आए तो उनका नाम, ईसा मसीह से नहीं थे तो उनका। असल में जब ये आए तभी तो नाम परमात्मा तो पहले भी था, और परमात्मा अभी है, और हम सब लोग चले जाएंगे भगवान जब भी, तो शंका तभी लगता ऐसा कोई काम नहीं। ये अनमोल मनुष्य भगवान ने थोड़ी देर के लिए आपको, ये सबसे बड़ी चीज आपको, ये जो पंच भौतिक मनुष्य शरीर मिला है, ये सबसे महान और सबसे ऊंचा। ये पशु पंछी, ये जानवर जीव जन, ये तो भोग्य होंगे, और मनुष्य जो शरीर मिला है
करना और सबसे ऊंचा ये साधना का धाम है। इस शरीर से जीवात्मा के लिए साधना होती है। जीवात्मा तो सभी में है, पशुओं में भी है, पंछियों में भी है, कीड़ों में, लेकिन वो साधना नहीं कर सकते। वो तो उनको दंड मिल गया, उस योनि में बंद कर दिया, दंड मिल गया, अब वो सजा हो गए। मनुष्य शरीर जो है छुटकारे के लिए आपको दिया गया कि अब की बार इस मनुष्य शरीर को ले लो और इसको गंदा मत करना, अपनी जीवात्मा को जगाओ और जगा करके इसको वापस घर में उस प्रभु के पास पहुंचा। तो आप लोगों ने वास्तव में इस मनुष्य शरीर को पाकर अपना तो कोई काम किया। ये सब काम किसके करते हो? शरीर के। किसके? ये शरीर है, वो तो आपको मिला, उसने थोड़े दिन के लिए दिया है और इसमें जीवात्मा को बंद कर दिया। उसी के कारण ये चलती फिरती, ये बोलती, उसी से हाथ पैर हिलते, बुद्धि काम करती, मन काम करता है, चित्त काम करता है। और जीवात्मा न रहे तो ये क्या है? ये तो जड़ है, एक खोल है, एक पर्दा। तो आपको उसने खोल एक पर्दा दिया अमूलक, और उसमें जीवात्मा को बैठा दिया। उसने एक निर्धारित समय निश्चित कर दिया सबका, एक प्रारूप बना करके और सबकी निश्चित करके, और ये कहा कि देखो मैं शुद्ध है, पवित्र है, ये अनमोल मनुष्य शरीर देता, अमूलक, इसको बनना होता है। अपना काम इसमें बैठ के कर लो, और जब समय पूरा हो जाए तो मैं ये कहूंगा कि समय पूरा हो गया, मेरा मकान ये जीवात्मा समय पूरा हुआ, मन को, बुद्धि को, चित्त को, जीवात्मा को निकाला। ये शरीर तो जमीन पर गिरता है, अब ये जड़ है, न देख सकता है, न सुन सकता, न बोल सकता, ये तो मिट्टी हो गया। अब ये किसी का काम आने वाला नहीं। सब लोग देख करके रोते हैं और फिर डरते भी हैं, फिर कहते हैं अच्छा नहीं लगता, फिर उसकी तरफ दौड़ते हैं, कहाँ जा रहे हो? फिर कहते हैं कि नहीं इसको ले जाओ, अब क्या करना है इसका। तो लोग जो है अपनी रीत रिवाज, अपनी अपनी जातियों में, धर्मों में इसको कपड़ा डाल के ले जाते हैं और वहां गाड़ दिया और जला दिया, बस ये जितना भी सामान है, ये मकान है, जमीन है, घर का सामान है, दोस्त है, मित्र है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, मराठी, ये सब भाषाओं को जाने वाली एक भी चीज इसमें से कोई आप ले नहीं जा सकते हो। जिसने ये इकट्ठा किया वो तो ये बड़ा, ये अनमोल मनुष्य शरीर, उसका कोड ये बड़ा हुआ। तो ये सामान जो आपने जमा किया मेहनत से, वो इसके साथ, ये जितना भी बच्चे, ये सब ये किसके लिए? जीवात्मा के लिए। कुछ आप लोग तो इसको समझते हैं। तो जब समय पूरा हुआ तो मकान मालिक ने सिपाही भेजकर, जैसे यहाँ सरकारी सिपाही होते हैं, पुलिस और सिपाही होते हैं, इसी तरह से उसके सिपाही होते हैं, उनको फरिश्ता कहते हैं। धन दो तो जमदू, तो उनको दे देगा, जाओ समय पूरा हो गया और दरबार में हाजिर करो, बात को हट गया, बात देंगे तुम उसी वक्त में हो जाओगे, आंख नहीं काम करेगी, काम और करके पत्थर से और खड़ा कर देंगे दरबार में। वहाँ आपका हिसाब होगा, हिसाब कितना अच्छा, कितना बुरा था, तुमने कर दिया। हिसाब होने के बाद बस तुम सुना देगा कि जाओ इनको चार इतने करोड़ वर्षों के लिए। तो यही जीवात्मा का काम है। पशु पंछी
अपने किए हुए कर्म का सजा, वो कर्म करने का शरीर नहीं है, वो तो सजा भोगने का मनुष्य शरीर है कर्म करने का। तो आप इसको क्या करके भोग सकते हैं। तो जीवात्मा के लिए तो अभी तक जो कुछ भी किया तो मानव शरीर ये न मालूम कितने युगों के फूल जब जमा हो जाते हैं तब ये कभी तो आप उठे भी आपको अच्छा काम मनुष्य और ये बताओ कि भाई जीवात्मा के उसके लिए आपने क्या रोएगी, चिल्लाएगी, पशु पक्षी में बंद कर दी जाएगी, बीमार होगी, भूख लगेगी, गर्मी है, सर्दी है, जाड़ा तमाम, तो आप क्या करोगे? वो तो चिल्लाती रहे। जब मनुष्य शरीर में लोग चिल्लाते हैं तो इसमें भी सुनते हैं, दोस्तों कौन सुने, उसकी तो आप भाषा भी नहीं जानते। जो भाषा जिसकी जानते हैं उसी की कुछ मदद नहीं कर सकते हो, तो वहां पशु पंछी की कौन मदद? तो मनुष्य शरीर अमोला है, ये इसलिए मिलाता कि आपके इसको जगाकर भगवान के पास इसको पहुंचा दो, ताकि जन्म मरण की पीड़ा जो आपको वो खत्म और 84 का चक्कर कर दे। नरकों की आप मतलब में उसे आत्माओं से बच जाओ, तो आपको अपने मनुष्य शरीर से कुछ करते इसमें लगे। तो मैं ये बात कभी कभी सोचा करता हूँ कि मेहनत तो आप लोग बहुत करते हो, तो दो बात नहीं, ये खेती में किया, दुकान में किया, दफ्तर में की, कारखाना लगाया, सब काम किए, तरह तरह के काम किए हो, तरह तरह की चीजें बनाई, उससे व्यापार किया, ये सब किसके लिए मेहनत करते हैं? आनंद मिलेगा, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जमा, सोना चांदी जमा किया सब, लेकिन ये सब परिश्रम करने के बाद, सब सामग्री जमा करने के बाद, मकान है, जमीन है, साधन सामग्री खाने पीने की, कपड़े की है और बहुत करते तो शांति मिल जाती, परिवार में, समाज में, धर्म में, अपने बच्चों में, पति पत्नी में। लेकिन आपने तो अनजान में काम किया, अज्ञान, इसलिए आपको कुछ मिला। तो मैंने बेटा क्या होगा इलाज है। अभी हमारे ये सबसे गरीब
सकता है, यानी सबसे छोटा, जिसको कहते हैं मेहनत। तो खेती में ये खेडूत जो मेहनत करते हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, जब रात मेहनत करते हैं, तो इनका साथ कुदरत में देते। कभी पानी नहीं बरसा, कभी ज्यादा बरस गया, कभी पीने लग गए, कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ टूट गया, कभी बैल मर गया, तो कभी कुछ हो गया, कभी बिजली, तो कभी इंजन जल गया, तो कभी मोटर फूट गई। तो ये सब आते हैं पर, तो इनके लिए तो 4 महीने में सामान तैयार होता है। काश्तकार खेत में काम करेगा तो 4 महीने उसको इंतजार करना है, पैदावार 4 महीने में आएगी। तो बीच का जो समय है उसका तो कुछ नहीं, वो तो रोज आने जाने का तो बंद है, तो वही रोज आएगा जाएगा। तो असली चीज ये है कि सबसे छोटा और सबसे ज्यादा मेहनत करता काश्तकार ये। और हम तो देहातों में घूमते ही रहते हैं, ये भी आपके आदिवासी क्षेत्र जिसमें भी देख रहे हैं। तो ये सब लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हमको आशीर्वाद दें, हमारे कष्ट में बीमारी चली जाए, गरीबी चली जाए, झगड़ा चला जाए, फिर हमारे
मकान मेरा नहीं है, चलो जो भी इस पर रह लेता है चलो ठीक है, वो भी गुजारा कर लेगा। ये ज्ञान तो किसी को है तो घटो सब लोग जीवन देखो तो कोई की तरफ जाइए तो अब जो जाओ पहले ऐसा नहीं वो याद आओ सबको मतलब जंगल में रहो कहीं भी रहो तो लोग झोपड़ी बना के भी रहते थे मेहनत करके तो आराम से रहते पहले मजदूरी दी जाती अब तो बहुत तो राज किसी का राजा कोई है नहीं तो बहुत है प्रजा किसी की नहीं वो कहेगी मेरी है राजा की तो प्रजा होती थी और प्रजा का राजा होता था लेकिन मोहम्मद में तो कोई किसी का अब भाई कोई कौन अपना समझता है कि मेरा है न प्रजा को कोई अपना समझता है कि प्रजा मेरी राय थी और राय समझती है कि राजा मेरा कुछ नहीं वो तो समझती है कि सब ये लूटपाट और वो ये समझते हैं ये सब कुछ नहीं जानते तो लूटपाट करते हैं और हम रोते चलाते हैं कोई कुछ राजा था तो समझता था कि प्रजा समझती थी उसका दायित्व काम था वो सब देखभाल करता और आपको चाहे कितनी हिंसा हो जाए आप लोग भी सुनते हो तो माफिया ये लूट लिया हजारों तुम्हारे जंगे और मतलब दफ्तर टूट गए सड़कें टूट गई रेल टूट गई बस कोई किसी का कोई कहने वाला नहीं। तो अब ये जो काम आपने किए बुरे इसका आपको क्या क्या अरे आपको 44 साल हो गए आजादी में रोज यही ये कारों को मार दो मार दीजिए दुकानें जला दीजिए कारखाने जलाइए रेल तोड़ दीजिए रोज चारों तरफ सब इसी में जो राज करता है वो भी और जो राज नहीं करता हो जो राज के लिए जा रहा कि हम राजा बनेंगे वो भी यही काम कर रहा जलाओ मारो तो आखिर में इतने दिन में आपने क्या करा जो कुछ भी आमदनी थी आपकी घर की आपके देश की आपके दफ्तर का खाने के दुर्वस्था सब अब विदेशी कर्जे बढ़ा कर्जा हो जाओ तो विदेशी कर्जे से कब तक आप निर्भर रहोगे कि जो मेहनत करते हो उसके बाद जब आंदोलन के आंदोलन तो हड़ताल करके नुकसान करने का टक्कर दे अब मतलब कर्जा है कर्जे का ब्याज है कर्जे का टक्कर इसका ये सबूत है कि जब विदेश से कर्जा ले आए और कर्जा दे नहीं सकते हो जब नहीं दे सकते हो तो कर्जा लेंगे उसका ब्याज भी लेंगे तो आप मतलब ये है कि कहते हो कि हमारे देश में तो कर दूंगा और विदेशी लोगों को बुलाते चलो भाई तुम अपनी पूंजी का विस्तार ना करो तो उससे क्या लाभ होगा उससे तो और नुकसान हो जाए यानी जो ये कर्जा हो तो है और उनका भी उनको तो सरकारों के साथ आ रहे तो सरकारी आ रही तो विदेशी लोग बड़े बड़े आ रहे और विदेशी पूंजीपति नहीं आ रहे सरकार आ रही ये किसी ने ध्यान दिया नहीं वो पूंजीपति नहीं आ रहे वो सरकार से हो रही है और आप कहते हो यहाँ के सिर्फ साहूकारों को इनको सबको कहते हैं भैया छोटे कारखाने लगाइए बड़े हम आपको सुविधा देंगे और जितने भी आदमी है उनको मतलब बच्चों को मजदूरों को काम दीजिए सबको काम दो हम आपको सब तरह की सुविधा दें सबको काम दीजिए छोटे छोटे कारखाने और मतलब ये है कि ये बड़े कारखाने लगा करके तो अपना देश होता मजदूरों को मजदूरी बच्चों को काम मिलता और साथ ही साथ जो आमदनी होती आमदनी तो ले जाए सब अपने अपने देश की सरकार ये बात मैंने आज आपको बताई गई सरकारें चलो भारत में कल कर दे वो तो मेरी देश है और वहाँ तो सब रहते हैं लालची चलो देश और बात में बच्चा है तो नहीं ले तो जब आ जाएंगे जब बच जाएंगे और धनी वाले से कारखाने भी बंद हो जाएंगे तुम्हारे
और वो मतलब लोगों को करीब मिलेंगे और तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो बेचारे गरीब क्या करेंगे, ये बेचारे खेलूत हैं, इनके अंदर में बहुत परेशान है। और एमएलए एमपीओ को ये चाहिए कि आपने जो नगाड़ा बजाया, देखो ये हम हजरों का, गरीबों का, बैकवर्डों का, अनुसूचित जनजातियों का, इनका, इन सब की गरीबी को 45 सालों से ये दुखी बन ये बाजा पड़ रहा। और हम देखते हैं कि इनकी तो हालत बहुत खराब है। और तो इसके बारे में कि आपको बोलना सही है, वो कुछ तो खराब हो जाए और ये लोग और भी गरीब बेचारे होते हैं। तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? 2000 कौन देते हैं? अमीर होते हैं। अमीर से कहते हैं अच्छा आप लोग खाओ और हम गरीबों को ये तो करना, किन गरीबों की मदद करते और फिर उनसे ये कहते हैं कि आप अपनी इच्छा मर्जी तो जब वो अपने में से सहायता दे तो हम गरीबों की मदद करते तो वो दे देते हैं अपने में से दान खुशी से, जो भी सामान होता है रुपया पैसा खुशी से देते दान। ये सब के सब तो वो भी आपने नहीं किया और खाली मतलब हम आते हम ये करेंगे हम ये करेंगे किया देने का मतलब है। तो और तो कुछ मत करो, लेकिन इतना तो करो जो आप वचन कहो उसको तो पूरा करो। लेकिन वो भी पूरा पिछले दिनों में कहा हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो हम आपको रास्ता बताएं, आपका नुकसान ही होगा, किसी खजाने का नुकसान नहीं। आपको तो कुछ चाहिए नहीं। हम तो जब इनको देखते हैं रोते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम इनसे कहते हैं हम उपाय बता दें, तुम लोग उसको समझ लो। तो हम लोगों से कहते हैं हम किसी का नुकसान नहीं था और हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी की कोई निंदा नहीं, मान नहीं। और इनको हम रास्ता बताते कि जितना भी कर्जा लिया ट्रैक्टर का, टिप्पर का, इंजन का, हल्का बैल का, खाद का, सब चीजों कुएं का जितना कर्जा सरकार लिया वो तो कर्जा आप ले ली, हम फिर उसका आस्था से दिलवाते और इस पर जो ब्याज लगा, जो सूद लगा उसको माफ, इनका वो माफ, कर्जा आपको मिल जाएगा, जो आपने दिया वो मिल जाएगा। और ये कहते हैं कि हम दे नहीं सकते, हम लोग दे नहीं सकते। अब रोते चिल्लाते हैं, भागते हैं, नीलामी होती है तो भागते हैं जोरों से, खेतों में छुप जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, फिर नीलामी होती है तो बेचारे वो जमीन है और सामान का कम दाम में चला जाता है तो जुर्म जो हो जाता है, तो चिल्लाते हैं तो फिर वो चिल्लाएंगे तो रात का तमाश हो जाएगा। जब गरीब चिल्लाएगा और मालिक उसका सुनेगा तो उनको जड़ से मिटा देगा, खत्म कर देगा। तो फिर फायदा क्या होगा? लाभ तो कुछ नहीं। तो इनका कर्जा तो ले लीजिए, इनका हिंदुस्तान के जितने भी प्रांतों में काश्तकार हैं उन सब का प्यार एक ही तो इन एमएलओ से एमपीओ से कहते हैं कि ये हो रहे तो आपने तो कहा था कि हम जाएंगे ऐसा कर देंगे, पहले मैं वहां जाता हूँ, वहां पर बम्बई में बैठता हूँ, अहमदाबाद में तो एमएलए ठीक है तुमने वचन छोड़ दिया था हम ऐसा करेंगे, तुम ही लोग पसंद है। अब सब जगह के एमएलए कहें कि हमारी कोई नहीं सुनता, हमारी तो तुम ही तो वहां हो, दूसरा तो कोई नहीं और कौन नहीं सुनता हो पहले बताओ, उसके लिए बता दिया जाए कौन सोचना चाहिए ना। तो आपका तो सबका तो जब सब कहते हो कि हम आपका करेंगे हम आपका करेंगे और आप कहते हो मेरे अपनी के हमारी कोई सुनता नहीं तो कौन नहीं सुनता। आखिर 7 सालों का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, देश का कोई नुकसान इनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी आगे जो समय आ रहा उसमें होने जा रहा है।
प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, जैसे कि राजस्थान की राजधानी अहमदाबाद, ऐसे उत्तर प्रदेश की राजधानी, उस लखनऊ राजधानी में 34-35 किलोमीटर जंगल में इस कार्यक्रम को रखा और उस कार्यक्रम में 1 करोड़ आदमी से ऊपर, और ये इनका 10 करोड़ का खर्चों का था इनका कार्यक्रम। अभी तक जब तक राज मिला, जब से लेकर के अभी तक इस तरह का कार्यक्रम भारत में न किसी धर्म के द्वारा, न किसी समाज के द्वारा, न किसी राज्य के द्वारा ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। ऐसा कार्यक्रम वो पूर्णिमा 12 जुलाई, तो एक दिन तो हमारा रहे, और बाकी जितने भी 7 जुलाई से 15 जुलाई तक वो समय सब ऐसा कार्यक्रम होने जाता, कोई मांग नहीं, किसी राज्य से मांग नहीं, किसी कर्मचारी से मांग नहीं, किसी से साहूकार से मांग नहीं, उस मैदान में पहुंचना और वहां से शोभा यात्रा चलेगी, उसमें ट्रैक्टर होंगे, उसमें कारें होंगी, मोटरसाइकिल होंगे, उसके अंदर में ट्रक होंगे, उसके साथ साथ मोटरसाइकिलें होंगी और उसके मैदान। इस तरह की भारत में यात्रा अभी तक कभी वो देखने को नहीं। और वहाँ काशकार किससे रोएगा, उसको रोना बताएंगे कि तुम भगवान के दरबार में रो, उसको रोना सिखाएंगे। तो घर में बच्चा जब रोता है तो माँ फोन करके उसको पकड़ती है और चुपकाती है और फिर उसको तो आपको तो किसी को रोना आता ही है, या भगवान से कैसे रोए। अगर तुम रोते होते तो जब बताएंगे ये उसका उपाय तरीका रोते का है और रोगे तो सुनाई हो जाएगी। तो भगवान जब सुनाई कर ले किसी की खुमरी में गया तो जोर में इतना सब तो ऐसा मत समझो कि बाबा जी जो आप पहले सोचते रहे हो वो कोई चीज आपको मिलेगी नहीं, कोई भी चीज नहीं मिलेगी। ये मनुष्य भी बड़ा अनुभव है, ये बार बार नहीं मिलेगा। जैसे ही इसका समय पूरा होगा, इसको अब कुछ नहीं करना है, इसको खाली करना होगा। तो आपकी जमीन और बगीचे, ये मकान, राजपाट, ये सोना चांदी, हिंदी अंग्रेजी उर्दू, ये जो भाषा भाषी करते हो कि मेरा देश मेरी भाषा, किसी की भाषा नहीं, ये सब अज्ञान से बोलते हो। ज्ञान में किसी की भाषा नहीं, ये सब तुम्हारी बेदारी रखी रह जाए। इसके साथ न अंग्रेजी, न उर्दू, न संस्कृत, न गुजराती, न मराठी, न सोना, न चांदी, न मकान, न बाग, न बगीचे, न बच्चे, कोई ये नहीं लेता। इसमें जो रहता था चेतन भूमिका, अभी क्या जड़ क्या मिल जाए, उसको जला दिया, गाड़ दिया, मिल गया। तो ये सबको समाना। तो आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, मैं तो साधु नहीं बना, मेहनत से करो, काम करो। ये 2 काम करो आप जिम्मेदारी। और जब सोने जाओ, ये मनुष्य मंदिर है, इसमें जीवात्मा चेतन बैठी है। तो इस मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा से 10 मिनट 15 10 मिनट 15 मिनट तो उस समय तो कोई काम होगा। तो जब जीवात्मा से चेतन भगवान का भजन करोगे, जीवात्मा भी चेतन, तो फिर क्या आपको तो सब धन मिल जाए, संसार का धन क्या। तो आपने आत्म धन तो कमाया नहीं, ये सारी धन झूठा आपने इसको कमाया और इसी को खाते हैं। और इसी में बस ये छड़े हवा लगती है कि तो आराम मिल गया, मिल गया, मिल गया, आराम मिल गया है। आत्म धन में आनंद आता है, तो ज्ञान है, शांति है, शक्ति है,
आया तो ये मनुष्य शरीर आपका था बेटा है। तो हम सबके साथ वो काम करते हैं जिसको किसी का रास्ता हम सबको बताएंगे, ऐसी बात नहीं। चाहे कोई राज करता हो उसको बताएंगे, दुकान करता हो कारखाना उसको भी बताएंगे, जो काश्तकार है उनको भी मजदूरों को भी, हिंदू मुसलमान सबको तो लगते नहीं। आगे हिंदू मुसलमानों क्यों अर्जुन ब्राह्मणों का झगड़ा, तुम तो मनुष्य भगवान की तरफ से तो कोई जाति नहीं। ये तो आप अपना अपना काम करते हो। तो भाई मेरा काम जो है खेती करने का, मेरा काम दुकान का। एक कहता है कि अच्छा तुम खेती करो तो मैं पढ़ाई करूंगा, मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो दूसरा कहता है मैं झाड़ू लगाऊंगा, तीसरा कहता है मैं दर्जी का काम करूंगा, चौथा कहता है कि मैं अपना अपना काम। तो कुछ दिनों के बाद आप काम जाति बना दीजिए, ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये नारी है, ये लोधी है, ये मतलब भंगी है, आप कर दिया है अर्जन, ये बैठ पाल। अरे भाई जाति तो काम की है, भगवान की तरफ से कोई जाति उसमें तो अनमोल मनुष्य ने दिया और ये कहा कि अच्छा बुरा काम किया इसको, ये अच्छा ये बुरा बुरे को तो जब बुरे को भी करोगे अच्छा करोगे तो सुख मिलेगा, जब आप बुरा कर्म करोगे तो सुख मिलेगा। तो अच्छा कुछ कर्म बनेगा नहीं, जो खराब कर्म बन जाएगा उससे आप टूट जाओगे, परिवार को आपको सबको वही बन गए। फिर इससे क्या हुआ, खान पान बिगड़ा। जब खान पान बिगड़ा, शुद्ध खाना चाहिए था आपको, शुद्ध आहार, तो आप शुद्ध आहार करेंगे। अनाज सब्जी फल घी आटा या करना चाहिए तो आप सुधार कर लगे तो मन खराब, बुद्धि अशुद्ध है, आपकी इंद्रिया शुद्ध हो गई, ये सब अशुद्ध हो गई तो आपका बीमार। अब रोग प्रवेश हो गए, जब रोग प्रवेश हो गए, झगड़ा प्रवेश हो गया, तो इसको कौन अच्छा कर सकता है? इसलिए सब अशुद्ध आहार करना चाहिए। और बीड़ी तंबाकू ऐसा कोई नशा मत करो जो आपकी बुद्धि पागल हो जाए, क्योंकि आप चल दिए पागलपन में तो गड्ढा मिला उसमें गिर जाओगे, फिर जल लड़ जाएगा तो फिर पड़ जाएगा, मर जाओगे। अगर तुम घर से भी गए, दुनिया से भी गए तो फिर तुम प्रेत योनि में जाओगे, क्योंकि वहां प्रेत योनि मिल जाएगी तो फिर 20 साल होगी चला, क्या फायदा। ऐसा नशा जिससे बीमारी यही तो है कि आपको दान किया तो सारे देश में बीमारी इतनी बीमारी कि डॉक्टर भी कहते हैं इसकी दवा नहीं है, और आगे जो बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, उसमें तो डॉक्टर सभी इनकार कर देंगे, वापस चले जाइए। हमारे पास दवाई हम इसका अभी सूरत में घटना हुई पुलिस की, हमारे पास टेलीफोन और तमाम तारों चिट्ठियां गई, फैली और लोग बनाए तो कोई उपाय बता दीजिए, तो दया कर दीजिए। और मैं वहाँ से इनको सूचना दी कि आप पर्चे उठवा करके जल्दी से और उसको सबको ये बता दो कि तुलसी की पत्ती सभी लोग उसको इतनी लेकर के और जल्दी से उसको ऐसे कूट करके और पानी चढ़ा दें, गरम उसको उबाल दें, 3 बार उबाल दें और शाम करके उसका पूरे तो फिर उधर से जब सूचना दी तो यहाँ लोगों ने पर्चे सूरत में चंपाए बांटे, आखिर वो कहना शुरू कर दिया पीना। तो फिर वो खुले तो महात्मा उसका उपाय बताने, तुम ना करो मरो, कोई कहता है गड्ढा है वहां जाओगे गिर जाओगे, तो आप क्यों जाते हो? आग लगी है उधर जाओगे जल जाओगे, तो क्यों आप उधर जाते हो? महात्मा वो काम करते हैं जो तुम्हारे दुख जाने का सुख आने का, तो आप उनकी बात सुनते हो, तो महात्माओं की बात ऐसे समझ जाओगे। भाई तुम स्कूल में पढ़ते हो, 20 साल लगा देते हो, तो मास्टर की अध्यापक की जो प्रिंसिपल होता है उसकी बात नहीं समझ सकते हो, तो
तो आप बताओ कैसे सोचना चाहिए। महात्मा तो मतलब ये है तो अध्यात्म ज्ञान भी, भौतिक ज्ञान भी है और आध्यात्मिक ज्ञान भी, दोनों ज्ञान में प्रवीण होते हैं। यानी मतलब यह है कि शारीरिक कर्म और मतलब यह है कि उधर में अध्यात्म ज्ञान शक्ति, जिससे मुक्ति मिल जाए, जिससे मोक्ष मिल जाए। लेकिन आप उसको समझते तो आपने अपने शरीर को भगवान, एक सेकंड भी भगवान का चिंतन, ये संसारी ये चिंतन करते हैं तो क्या मिला, तो बड़े से बड़ा चिंतन करता है उसको मिलता है। तुम छोटे से छोटे हो तो चिंतन कर रहे हो तुम उसमें। इसलिए जिम्मेदारी समझो कि हमको जो काम मिला वो खेती है, दुकान है, जब तक काम किया मेहनत से, काम को जो ले आए ये तो एक ड्यूटी हो गया, शारीरिक कर्म हो गया। इसकी रक्षा के लिए शरीर की रक्षा करनी है, इसकी रक्षा करो, निरोगी रखो, रोग मत आने दो। और फिर जब तुम्हारे पास समय, कोई समय नहीं है काम का, सोने जाओ तो कर्म करो जिससे जीवात्मा जाग जाए और वापस अपने घर की। ये तो घर नहीं बताते, ये तो मुसाफिर का। या तो बीच में अगर मुसाफिरी में जब ट्रेन में सफर करोगे तो स्टेशन भी बहुत मिलेंगे, डिब्बे में भी बहुत मिलेंगे, जहाँ होटल में ठहरोगे धर्मशाला में वहां भी, रास्ते में जाओगे वहां भी लोग मिल जाएंगे। तो मुसाफिरी में तो लोग मिलेंगे। तो ये है मुसाफिर, इसमें लोग मिल गए। अब उसमें साथ कर दिया स्त्री है, बच्चे हो गए, दोस्त हो गया, हो गए, ये सब मुसाफिर खाना। इसको अपना मत समझिए आप, ये जितने भी लोग मिले सब मुसाफिर, इनके साथ में व्यवहार अच्छा प्रेम भाव से रहो, सद्भाव से, और ताकि तुम्हारी यात्रा कट जाए और तुम जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। लेकिन इसमें उलझ गए, तुम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, तुझको मारूंगा, उसको मारूंगा, उसको मारूंगा, तेरा लूट लूंगा, इसको, इसमें फंस गए तो यात्रा तुम्हारी पूरी नहीं होगी और तुम वही ट्रेन में जाओ झगड़ा करोगे मर जाओ। किसी शहर में जाओ वहां झगड़ा करने लगो तो बताइए घर कैसे जाओगे। अब जहाँ से तुम आए हो ये जीवात्मा आई यहाँ बंद कर दी गई, और बताया था कि मनुष्य शरीर के द्वारा ये वापस लौट जाएगी, तो कैसे आप लौटाओगे अपने घर में, ये तो ये तो परदेश है जीवात्मा। शरीर तो कुछ नहीं है, शरीर पर तो चेतन जीवात्मा बैठा थी, चलेगा फिरेगा, उसमें तो उसको औजार दे दिए तो चलता फिरता, बाकी यहाँ ये तो जड़ है, तो जड़ में चेतन को फंसा दिया, अब वो चेतन जड़ हो गया। इसीलिए वो कहते हैं कि इसको निकालो अपने घर में पहुंचा, और इसका भेद तो कोई जानता, कोई मिलेगा तभी तो कराएगा। ये तुम्हारा घर नहीं है, परदेश है। अब ये तो कर्म कर्जा है, तुमने मार करके, काट करके, लूट करके, धोखा देके, बेईमानी करके, शराबत से, प्रेम से मतलब लेकर, जैसे जिसको लिया दिया, खाया पिलाया, आपको मारा पीटा, रक्षा की, वैसे ही कर्म कर जाते। मारा तो तुम मार, काटा तो तुम काटेगा, लूटा तो तुम लूटा, तुमने प्रेम से किसी को खिलाया तो तुमको प्रेम से खिलाया। जो जैसा करेगा अच्छा बुरा उसको तो वैसे ही देना लेगा। तो रिश्तेदार बन जाएगा, स्त्री बन जाएगी, पति बन जाएगा, तो बच्चा आ गया तो जमाई आ गया, तो ये आ गया तो वो रिश्तेदार, तो अपना कर्जा तो ले गए। ये कर्म कर दिए। और तुम कहते हो मेरा रिश्तेदार, ये मेरा घर वाला है, ये मेरी स्त्री है, और ये मेरा मतलब ये है कि साथी है, कोई किसी का साथी। ये सब बीच के मान, आपका यहाँ कुछ है ही नहीं, आपको फंसे पड़ेंगे। आप कौन हो जीवा, और जो पता पड़ा है वो तो ये शरीर है, उसके साथ इंद्रिया, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये इंद्रिया सब इसमें। और जब खोल इसमें से खाली होगा तो ये साथ उसी के चले जाएंगे, बस खाली खोल रहेंगे। इसमें कुछ न मन रहेगा, न बुद्धि, न चित्त रहेगा, न प्राण रहेंगे, न जीवात्मा निकालना। तो आपने उसके लिए क्या, ये 95 का साल बड़ा खराब, इसलिए इतना साल खराब है कि सारे विश्व में एक डाइन उसकी डाइन मसाले के चल पड़ी है, तो किस मुल्क के धन को साफ करेगी।
किसी को पता ही नहीं चलेगा। जनता भी रहेगी, वहां के राज करने वाले लोग हमारे देश में क्या, भारत के लोग भी सतर्क हो जाए। यहाँ भी मतलब यह है कि सफाई कर देगी तो यहाँ की जनता रोगी। ऐसी घटना, ऐसी आश्चर्य कर आगे और आगे बहुत तकलीफ। तो मैं इशारा करता हूँ गाय छुप जाएगा, लापता हो जाएगा। हम लोग कहेंगे अब ये क्यों किसी को बताएं कहाँ गया, कैसे ले गए। अब वो तो डायन है ना, भूतेन घर में क्या करे, भूतेन तो देख रही है, लेकिन आप क्या कर देगी, आपको दिखाई नहीं देगी सारा विश्व। अब वही भूतेन है, यही सामान लगवा देगी रुपया में, दफल क्या रोके बाहर के विदेशी आए गायब कर देगी, और वहां भी गायब कर दिया, उधर से भी गए, इधर से भी गए। आपको इसलिए भारतवर्ष इसको अगर समझदारी से ले सकते तो इतना धनाढ़ है और इतना सुखी देश हो जाता कि विश्व के देश भारत से पीछे। लेकिन आपने ज्ञान से, समझ से काम नहीं, हम समझ, इसलिए सब अब वो देख रहा, अरे समाज तो अच्छा चाहिए, परिवार भी अच्छा चाहिए, स्कूल में बच्चे अध्यापक अच्छे चाहिए, तो आप दफ्तर में जाओगे तो अच्छे आदमी, कारखाना चलाओगे तो अच्छे आदमी, कारों में रहेंगे तो अच्छे आदमी चाहिए, राज में रहेंगे तो अच्छे आदमी चलेंगे। अगर 100 आदमी भी अच्छे हो तो देश को चमन बना दे, और अगर 1 करोड़ खराब हो तो देश को नरक बना दे। तो अच्छे आदमी को पसंद देंगे। और आपने अधिकार दिया था आपको अच्छे का, कि भाई अच्छे को देखना, ये बहुमत था आपको दिया गया समय कि सबको अवसर सेवा करने का मिले। ये भी कोई मिल जाए, उसको मिल जाए, सबको मौका मिल जाए सेवा करने का, कि भाई हम भी सेवा करेंगे, हम भी सेवा करेंगे, हम भी छोटे गांव की सेवा, हम बड़े गांव की, हम जिले की करेंगे, हम प्रांत की करेंगे, तो सबको मौका मिल जाए। आपको कहा था कि जो अच्छा आदमी है उसको मतदान दे, ये तो बात आप भूल गए। तो आपने तो ये सोचा नहीं, तो खराब आदमी को बुद्धिदान दे दिया 5 साल के लिए। तो सबसे बड़ा तो बुद्धिदान है। तो जब आपने दे दिया तो अब क्या करोगे, क्यों आपकी बात बुद्धिदान दे दिया। अब जो वो पाप करेगा वो सब पाप आपको, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, आपके कर्म ठीक रहेंगे। ये बड़ा गहन विषय है, ये है कर्मों का, इसको लोग नहीं जानते। बुद्धिदान देते हैं तो अच्छे आदमी को देना चाहिए था, खराब को दे। अब सारा राज रो रहा, धर्म वाले रो रहे, परिवार वाले रो रहे, समाज वाले रो रहे, जातियों के लोग रो रहे, चिल्ला रहे, ये क्या हो गया सब। तो आपने गलती की तो अब इसका तो आपको क्यों गलती। महात्मा जो जगह सोचा उनका तो कोई तो देखते क्या दुखी हो, तकलीफ हो, रो रहे, चिल्ला रहे, तो इसको बता दिया जाए। लेकिन आप उस बात को समझते कि मेरी चीज है, फिर बात हो जब समय निकल जाता है इसलिए हो तो एक ऐसा कार्यक्रम जब सब चीज का कारण बन जाएगा तो इसका भी कारण बन जाएगा, और कारण बन जाएगा तो कार्य होगा। और भाई सीता को ले गए, कारण बन गया। जब तक सीता की खोज नहीं होती है कि कहां पर है तब तक कारण रहेगा। जिस दिन पता चल गया कि लंका में वो कार्य शुरू हो जाए, वो कार्य जब शुरू होता है तो बहुत तकलीफ, कारण करने में उतनी तकलीफ नहीं है, कार्य होने में बहुत तकलीफ। इसलिए ये भी ये जो खेडूत था कारों का जो करोड़ों आदमियों का जो जंगल खोले तो बहुत करोड़ से बहुत ज्यादा होंगे। जब आप उसको देखोगे वहां तो ये कहोगे कि एक छोटे से आदमी ने बिना कारों की मदद के, बिना लोगों की मदद के इतना बड़ा देश में काम किया, और इस तरह का कि ऐसा कार्य कोई कर नहीं सकता, कोई राज नहीं कर सकता, कोई धर्म नहीं कर सकता, कोई जाति नहीं, इस तरह का कार्य कर सकता। तो छोटी बात मैं आपके सामने तो आप देखिएगा कि मेरे देश में लोगों के लिए क्या
और आप देख करके समझना भी है और उसका फल भी प्राप्त करना, क्योंकि आपको उसका फल भी मिलेगा। फल भी मिलेगा, जब देने वाला मिलेगा तो फल भी देगा, नहीं मिलेगा तो क्या देगा। वैसे मैं भगवान का सीधा सरल मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा को जगाने का और भगवान को प्राप्त करने का मान रास्ता, उसकी युक्ति, तुम जीते जी जीवात्मा को कैसे तुम इस अंधकार से निकाल कर और प्रकाश में खड़ा कर, स्वर्ग में, वैकुंठ में, ब्रह्मांड में कैसे इसको पहुंचा सकते हो, वो इसलिए बताता हूँ कि ये काश्तकारी का, खेडूत का काम मेहनत का, इसमें ज्यादा बुराई नहीं है। थोड़ी बहुत बुराइयां है वो तो समझाने पर दूर हो जाएगी, और काश्तकार भजन वो दोनों काम कर लेगा, ये खेती भी कर लेगा और फिर बच्चों की सेवा भी करेगा और थोड़ा भजन भी, तो आत्म कल्याण भी हो जाएगा और शरीर का कल्याण भी हो जाएगा। जब मेहनत से बताने पर करेगा तो उसको मिल जाएगी बरकत। जब बरकत मिलेगी तो खेती में पूरा बाल बच्चों को खाना करना। दुकानदार अगर मेहनत की ईमानदारी करता है तो दुकान में पूरा बरकत मिलेगी, फिर दफ्तर वाले को भी बरकत मिल जाएगी। और जब आप नहीं अच्छा काम समझोगे तो बरकत तो आप करोड़ रुपए होने पर भी कुछ नहीं, क्योंकि बरकत ही नहीं। अरब रुपए रहे तब भी बरकत नहीं, और लाख रहे तो जिसके बाद कुछ नहीं, बरकत नहीं। और बरकत एक बहुत बड़ी देन, वो तो ईश्वरी देन है। ये अगर मिल जाए तो सब सुखी, सब सुख हो जाए, सब आनंद, शारीरिक और आध्यात्मिक। उसी के लिए आपको मनुष्य ने दिया। ये किराए का मकान है, तो मैं जब पहले आया तो बहुत से लोग चले गए। मैं भी कह के गया था भाई आप लोग अभी हो, आगे जब आएंगे तो देंगे। कितने लोग चले गए। अब भी कह रहा हूँ इसमें कितने बैठे हुए हैं, थोड़े दिनों के बाद ये चले जाएंगे, दोबारा आएंगे तो देंगे। इस किराए के मकान क्या चीज कुछ लेकर के आए थे तो हमको बताइए। ये मैं किसी बच्चे को ले आया, धन को ले आया, अंग्रेजी हिंदी उर्दू ले आया, कोई कारखाना ले आया, कोई खेती लेकर के आया था, कोई रिश्तेदारी कोई लेकर, तो हमको बता दीजिए आप। जब तुम लेकर के कुछ नहीं आए और नंगे आए थे, तुम ये क्यों इरादा करते हो कि मैं लेकर के जाऊंगा। ये समझ लो ये जो चीजें इससे होशियारी से तुम्हारी काम ले लो, इससे इस शरीर के लिए बस इससे काम ले लो, बस इसकी रक्षा। मलहम पट्टी के टूटे फूटे नहीं, बस इसकी मलहम पट्टी करो, आँख ठीक रहे, कान ठीक रहे, ये शरीर ठीक रहे, पैर ठीक रहे, ये मलहम पट्टी। और साथ ही साथ इसमें जो जीवात्मा सोरे उठाते हैं, ओ भगवान असली काम तो आप करिए, और बाकी सब झूठे बेकार कुछ नहीं। यह है कि हमको तो कोई नकाश करना नहीं, इसलिए उस काम तो आपको करना ही है। ये शरीर के पालन पोषण के लिए खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत से तो करना ही है। इसमें 23 घंटे करो, 1 घंटा बचा करके रखो जिसमें आत्मधन प्राप्त हो। दो चीजें ध्यान रखना, एक तो शाकाहारी, दूसरा यह है कि बुरी तंबाकू का पियो, कोई और नशा मत करना जिससे कुछ बस 100 बार खाओ, अनाज सब्जी सूखे गीले फल घी दूध दिन में 100 बार खाइए, और 100 कपड़े रोज उतार के बदलो। और अच्छे भगवान बाबा जी मना करो तब, लेकिन मतलब यह है कि शाखा और कोई ऐसा मसाला भाई इतनी है, बाकी घर में रहो। फिर दिन में 1 घंटा बचा के रखो। 23 घंटे तो इसके लिए किया बच्चों के लिए, और 1 घंटा जब सोने जाओ तो फिर आप क्या करो, मनुष्य मंदिर में ये अपनी चेतन जीवात्मा से चेतन भजन तो देववाणी आकाशवाणी सुनाई दे रही, ब्रह्मवाणी जिसको कहते ये सुनाई देने लगे।
तो आपको छुटकारा ना हो जाए। वो है नाम, शब्द है, आवाज है, देववाणी। उसी से जीवात्मा उतार कर और लाई गई और मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया। अब वो कर्मों से आपने क्या किया कि पहले तो आंख खुली थी तो उसका दर्शन होता था और कान खुले थे तो आप रोज जाते आते थे। और जब आपने कर्मों के पर्दे अंदर में जमा कर लिए तो जीवात्मा के आंख होता था तो भगवान की सत्ता से अलग हो गए, उसके नाम से अलग हो, उसके आधार से अलग हो। अब कोई जानकार महात्मा मिल जाए तो जीवात्मा को और उस देववाणी को, ब्रह्मवाणी को जोड़ दे। जैसे उसको आप पकड़ो वेदवाणी, आकाशवाणी को पकड़ो, मटका जलता नहीं है, वहां कोई दफ्तर नहीं है, ये सब आपको तो वही है। लेकिन अब यह है कि पूरा कचरे में जब खड़े हो तो आदमी गिर गया नीचे तुरंत तो या तो उतर करके वो कहता हम कुछ नहीं बैठा। अरे भाई तुम ये रस्सी को अपने हाथ में फंसा दो या टांग नहीं फंसा दो तो कहता वो नीचे उतरना पड़ेगा निकालने के लिए। तो आखिर तुरंत तो गया तो उसमें रस्सी बांधेगा कमर में, हाथ में, पैर में, तो कहता तो ऐसा ही जब पूरे कचरे में गिर जाओगे तो महात्माओं को निकालेंगे तो शुद्धि सफाई करेंगे तभी तो निकलोगे, ऐसे कैसे निकलोगे। तो आप जब सफाई करते हैं, जब वहां जाते हैं तो आप समझते हैं कि भाई मेरी भलाई हो रही, मेरा उपकार हो रहा, मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे मोक्ष मिलेगी, मैं जन्म मरण से बचूंगा, 84 नरकों से बचूंगा। वो तो कुछ नहीं समझता। अरे जैसे जानवर खाए और रात को सोचता जाते हैं बच्चों को दूध पिला देते, उनको जाते तो आदमी में कौन सी अकल है। और भी दिन भर काम करता, काम को खिला पिला हो गया, दिन का वही सोए उठा फिर वही काम करता तो खाया सोए, खाया तो बस। अरे भाई किया है जमा शरीर के जीवात्मा को छुड़ाने के लिए तो बेचारे क्या कर सकते। अंधेरे में कोई महात्मा मदद करे, कोई दया करे तो कृपा करे और इसको मनुष्य का अमूल बताए कि तुमको नहीं मिलेगा तब तो जानती है। तो बुद्धि में ज्ञान आए, बुद्धि विवेक में आए, आत्मज्ञान तो बाद में होगा, पहले भौतिक ज्ञान। आपके लिए इसलिए रखा गया था। फिर आप समझ लीजिए ये खेडूत आए हुए हैं आपके लिए सभी राज्यों से और सभी लोगों से प्रार्थना की गई कि पीछे से ये मत कहना कि प्रार्थना हमसे नहीं की और हमारे कानों में बात नहीं आई है। इन्होंने बड़े बड़े प्रस्ताव अपने पास करके भेजे हैं और मतलब ये बराबर ये बता रहे हैं कि हमारी तकलीफ को सुन लीजिए कि हमने जितना भी कर्जा लिया है वो मतलब है कि हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि उस पर ब्याज बहुत हो गया, ब्याज नहीं दे सकते हैं, कर्जा जो हमने असली लिया उसे और वो आपके भी दीजिएगा। और आप लोग प्रांतों के जितने भी खेडूत थे प्रांतों में खासकर उन सब सरकारों से प्रार्थना की जाए कि उनका ब्याज माफ करें। जब आप लोग नहीं सुनोगे तो वो करोड़ों आदमियों के बीच में और भगवान से पुकार लगने जाएंगे। तो पीछे मत कहना कि भाई ऐसा कह दिया होता तो हम कर लेते, अभी कर दो तो आपका नाम होगा, आप कर दो, ब्याज माफ कर दिए, मूल अपना ले लो। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि किसी व्यवस्था में कोई बाधा ना हो। और कोई भी काश्तकार खेडूत आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल कोई भी कहीं दफ्तर में किसी जगह कारखाने में या कोई बस हो या ट्रेन हो कहीं भी हो उसमें कोई आंदोलन कोई तोड़फोड़ कोई हड़ताल इसको तो करो बंद, क्योंकि ये सब नुकसान तुमको ही देना और तुम ही सबसे ज्यादा मेहनत करते हो,
बाकी सब लोग तो दुकानें लगाकर बैठे हुए हैं, किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो जो भी सामान खरीदोगे उसी में ले लीजिए, हर सामान में। तो आपको तो जरूरत है दवा की, कपड़े की जरूरत, इसकी जरूरत, इसकी जरूरत, इसके बर्तन की जरूरत है, इसकी है, तो मतलब है कि वो तो आपसे ले लेंगे। तो मेहनत कौन करता, आप? तो नुकसान का भी आपको ही देना। जलाया पूरा मुंबई जला दीजिए, अहमदाबाद, ये पूरा सूरत जला दो आप, लेकिन ये नुकसान कौन देगा? हाँ, ये सब कारखाने, दुकान, दफ्तर, रेल, बसें, ये सब किसकी है? सब आपकी। क्योंकि रोज रोज तो आप जाओगे नहीं, जब जरूरत पड़ेगी कि हमको सूरत जाना, तभी तो बस और रेल में जाओ, बम्बई जाना, नहीं वैसे आप जरूरत होगी तभी तो दुकान पर सामान खरीदने जाओगे, और दुकान नहीं रहेगी तो सामान कहां से मिलेगा? बीमार हो गए और जाओगे वहां दुकान पर, दुकान जला दी दवाइयों की, और वहां नहीं है तो जाओगे कि बीमार है, हमको दवा, तो दवाई नहीं। अरे वो सब चीजें आप, ये भी आपका ऐसा समझो कि, और तुमको हुचका दिया, भड़का दिया कि चलो तुम जल्दी से ये जला दो, तोड़ दो, फोड़ दो, तो तुमने तो तोड़ फोड़ दो, फायदा क्या मिला? ये 44 साल हो गए, क्या फायदा? तो किसी ने ये बताया नहीं कि सब तुम्हारा। अगर हम लोग अपना अपना काम करते, खेती दुकान दफ्तर में, तो ये नौबत ही, ये मतलब है समय नहीं आता इस खराबी बर्बादी का। दिन में काम किया, शाम को बच्चों में आकर के उनकी सेवा की, और 10 मिनट 15 मिनट फिर भजन किया। देखो आप, समय से बरसात होगी, समय से जब वर्षा का समय से बरसात हुई, बीज निकाला, खेत में डाल दिया, और फिर जमा, उसके बाद जरूरत पड़ी फिर पानी, समय पानी बरस गया, फिर बढ़ गया, और फिर उसके बाद जरूरत पड़ी फिर पानी बरस गया, बाहर निकल आई कि उनकी उसमें ज्वार की, बाजरे की, जो भी है बाहर निकल आई, बस मतलब यह कि पक गया, आपने उसको काट लिया, आपके काम आएगा, मेहनत का और लाभ ज्यादा। और नहीं तो अभी ट्यूबवेल, ये इंजन है, ये है, नहर बंद हो गई, ट्यूबवेल मतलब यह कि उसमें मोटर जल गया तो 10 दिन तक नहीं बनेगा, तो सूख गया, इंजन टूट गया, पंखा टूट गया, ये पानी नीचे चला गया, पूरे का पानी नीचे गया। अब ये कहते हैं दया करके तुम्हें गया मन पर ले आओ। अरे भाई तुमको तरीका बताओ, ऐसे कैसे? तो ये तमाम परेशानी, ये किसी ने अभी तक ये नहीं बताया, सवाल और दफ्तर में बैठे हुए इनका सब, खेती इनकी है, वो जो व्यापारी है उनकी है, ये जो व्यापार है वो इनका है। तो आपको ये बताना चाहिए था कि सब आपका, क्यों ऐसा करते? वो तो एक जाएगा वहां और तुम हजारों लाखों का नुकसान करते, करोड़ों फूल दोगे और फंस, ये तो किसी ने आपको बताया, इसलिए समझो। तो ये फिरकों का तात्काल का होने जाता, और जितने भी कार्यक्रम हुए, ये सब कार्यक्रम 45 साल के सब पीछे हो जाएंगे। और ऐसा कार्यक्रम भारत में आज तक कभी किसी धर्म ने, किसी जाति ने देखा भी नहीं, उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसे खराब समय में ऐसा कार्यक्रम होगा, और करोड़ों से ऊपर इकट्ठे हुए एक स्थान पर, उस मैदान में। तो लखनऊ से 34-35 किलोमीटर है, निगोहा नगराम एक चौराहा, निकट में उदयपुर एक ग्राम, वो तो मैदान है वहां ये कार्यक्रम, वहां तैयारी हो रही है, क्योंकि करोड़ों आदमी जाएंगे तो इनके ठहरने का, तो वहां व्यवस्था होगी पानी की, ऐसा थोड़ी कि ऐसे चले जाएंगे, वो सब व्यवस्था आपको और देखेंगे आप, ऐसा कार्यक्रम भारत में। और इसी कार्यक्रम के बाद सारे देश के अंदर मनुष्यों में एक नवीन जागृति आएगी अंदर, और तो सभी लोग बताएंगे, हमको कहने की जरूरत नहीं। इसलिए आप लोग एक अमूलक चीज ले, अब आ गए हो, तुमको कहाँ मिलेगी, कौन देगा? क्योंकि ये अमूलक चीज जो आत्मधन है, कोई हीरे जवाहरात से तो मिलने वाला नहीं, तो राजपाट संसार का दे दो तब भी नहीं मिलेगा। ये तो जब प्रभु की दया होती है, जब कृपा होती है और महात्माओं को आदेश मिलता ये मानव आत्माओं पर आत्म धन की वर्षा करो, तभी होता है। ये पैसे से नहीं मिलता, ये पैसे से मिल जाए तो अमूलक चीज। अभी देता हूँ तो आपसे बता,
तो अमूलक है। जो महात्माओं के पास जाते थे कि महाराज कोई भगवान का भजन करने का रास्ता जिससे हमारी आत्मा का भी कल्याण हो जाए, तो महात्माओं से अब तो मतलब ये वो रास्ता मालूम सब भूल गए। और महात्मा के पास आप जा नहीं सकते कि उनकी खोज तलाश नहीं कर सकोगे तो फिर मतलब आपको मिलेगी नहीं तो जीवन आपका ये तो नरकगामी जीवन है, ये कोई सुख का जीवन नहीं आ रहा। इसलिए अनमोल चीज ले लो किसी के साथ, हम तो काम कर देंगे, आपके शारीरिक आपको पारिवारिक ये भी लाभ हो जाएगा और आपको मतलब आ गया दोनों। इधर भी जितने भी लोग आए हुए, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई गरीब है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है घर में, कोई बाहर है, कोई ये है, कोई लूट रहा, कोई मार रहा, तो जितने भी लोग आए इनको तकलीफ है, उसमें किसी को 1 पैसे, किसी को 2 पैसे, किसी को 1 आने, किसी को 2। जितने यहाँ आ गए और आ जाएंगे सबको लाभ होगा। हमारे यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, सबको लाभ, बीमारी में लाभ, परेशानी में लाभ, सब चीजों में लाभ होता है। अब यह है कि थोड़ा सा देर में समझना, जल्दी नहीं आए। तो ये जो लोग आए थे तो सोचा था कि चलो इनको कुछ लाभ मिलेगा, तो बेचारे ये समझते नहीं इसलिए, नहीं तो जब समझ आएंगे तो देखिएगा कि क्या हाल होता है। धीरे धीरे समझेंगे और धीरे धीरे सब कुछ मिलता है, धीरे धीरे कुछ ज्ञान होता है, धीरे धीरे बच्चे जागते हैं, बड़े होते हैं। एक मार्ग ही नहीं ये बच्चा पैदा हुआ बढ़ा दिया, वो नहीं धीरे धीरे बढ़ेगा। विद्या पढ़ाओगे धीरे धीरे, कोई काम करोगे धीरे धीरे सीखोगे। इसी तरह से मनुष्य बनोगे तो धीरे धीरे, आत्मा को जगाओगे तो थोड़ा धीरे धीरे, और वो शक्ति ज्ञान प्राप्त करोगे धीरे धीरे, भगवान का दर्शन होगा तो जरा धीरे धीरे, जल्दी नहीं सकते, धीरे से। यही मनुष्य शरीर है, इसी में बैठ के भगवान पाएगा, दूसरा और कोई शरीर। इसी शरीर से पाकर और लोगों को बताया जाता है कि भगवान है, वो साकार है, निराकार नहीं। लेकिन तुम्हारी आंखें बाहर की, ये क्या है, शरीर की आंखें, ये चर्म आंखें, इन आंखों से वो नहीं देखा जाता। लेकिन जो जीवात्मा में आंख है वो तो चेतन आंख है, वो तो दिव्य आंख है। वो आंख अगर आपकी खुल जाए, साफ हो जाए, तो उसी से परमात्मा देखा जाता है। तो आप मोलक चीज नहीं, जो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग बोलना, एक साथ अलग अलग मत बोलना, अंदर अंदर मत बोलना, ये मुंह से आवाज निकालना। ये तो आपको ऐसे बैठा दिया, इससे आपका ध्यान इधर भी रहा कि मेरा हाथ न गिर जाए, तो पूरा ध्यान उधर से उधर लग नहीं सका। उस समय पर जब घर में बैठना तो ऐसे इन पर हाथ रख लेना आराम से, आंख बंद कर लेना, कान बंद, तो इसमें आपका ध्यान इधर उधर नहीं होगा और इससे कोई तकलीफ भी नहीं। वैसे लेट कर भी आप करना, इधर तकिया रख लेना बगल में, सीधे लेट करके, और आप आज अभी जब जाओगे घर में सोने तो लेट करके 5-7 मिनट इसको सुनना। ऊपर से जो घन 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 जो आ रहा, कुछ मतलब है कोई और सीटी जैसी कुछ, वो कान के पर्दे बंद है, खुल जाना चाहिए। ये दो आत्माओं का आघात घन घन गड़ा हुआ है और तुम खोद नहीं सकते, मानो शरीर पाकर। इसको खोद लो जल्दी से, जल्दी कान खुल जाए और जल्दी से काम हो। जल्दी करने की जरूरत है, देर नहीं, क्योंकि इससे बढ़कर के तो और कोई चीज है नहीं। इसी के लिए तो मनुष्य शरीर पाया था, और वो तो आपने काम नहीं किया, ये पूरे काम करते। इसके बाद दूसरा है ध्यान। मैं 2 मिनट बैठाऊंगा आपको ध्यान का। क्या करना है, ऐसे बैठ जाना, ऐसे हिला डुला नहीं। चारपाई में बैठो, जमीन में बैठो, जगत में बैठो, चाहे कुर्सी में बैठो, लेकिन यह है कि जब बैठ जाओ ध्यान करने के लिए तो बदन नहीं हिलाना, फिर ऐसे ही बैठ जाओ। ये दोनों आंखें बंद कर लेना, शरीर की दोनों आंखें बाहर की, ये बीचों बीच में जो जीवात्मा बैठी उसमें ये तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र है। तो अंदर की आंख का रास्ता अंदर से, तो जैसे खुली आंख पर बाहर देखते हो सामने, ऐसे ही बाहर की आंख तो बंद हो जाएगी, अंदर की आंख के सामने सीधा।
तो वो अंदर से देखेगी और बाहर की आंखें तो बाहर से देखेंगी। तो ये देखने का काम किस आकाश के ऊपर, इसके नीचे नहीं। अंदर की आंख जो तीसरी है इस आकाश के ऊपर जो ऊपर दिखाई देता है, इसके ऊपर से देखने का, क्योंकि वही सब गंदगी जमा है। तो जब ऐसे सामने अपनी आंख को ऐसे देखना तो एकाग्र करना, दृष्टि एकाग्र कहते हैं ध्यान। तो 2 मिनट बैठाऊंगा, जब 2 मिनट पूरे हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि बोला बीच में कोई आंख खुलेगा नहीं, और बदन को हिलाना डुलाना नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसे बैठ जाना जैसे आप है ही नहीं। और मन और बुद्धि और चित्त है उसी तीसरी आंख के सामने सीधा, जहां पर इस तरह से देखो उसी जगह मन बुद्धि चित्त को जरा रोक कर थोड़ा सा रखो, कोई झगड़े में मत जाने दो, क्योंकि ये चले जाएंगे तो दृष्टि ऐसे हिलेगी। खुली आंख को देखते हो, ऐसे ही करने पर अंदर वाली आंख को देखो और दृष्टि को, आंख को एक जगह रोकने की कोशिश करो कि एकाग्र हो जाए, एक जगह रुक जाए। सामने उसका साक्षात्कार दर्शन होगा, ऊपर से दूसरी आवाज आ रही, उसको पकड़ लेगी, वो तो पूरा उसको बोध होता जाएगा, क्योंकि अंधेरे में तो जाएगी नहीं, वो तो उजाला है, सुनती जाएगी, देखती जाएगी, पकड़ती जाएगी। इसलिए शुरू में थोड़ा सा बैठने में आपको होता है, तो आप किसी तरह से बैठे, ऐसे बैठ जाओ। कभी कभी ऐसा होता है समय नहीं मिला, ये बार को समय नहीं मिला, करना तो रोज चाहिए, समय नहीं मिला तो कभी आप जाते हो जंगल में टट्टी के लिए, तो वहां जब बैठ जाओ तो इन पर हाथ रखिए और बैठ जाइए, टट्टी भी कीजिए, भजन भी करिए, कोई छुआछूत नहीं। भजन में कोई किसी तरह की चाहे जहाँ कर सकते हो, स्त्रियां 12 महीने और पुरुष जो है, और 2 मिनट करो, 4 मिनट करो, 5 मिनट करो, जब भी करो उतना उतनी देर में होगा। वो तो करोगे तो पाओगे और नहीं करोगे तो इसमें थोड़ा सा आप करो, थोड़ी मेहनत कम करें तो जल्दी काम हो जाए, और ऊपर बैठे हुए उनकी कृपा हो जाए, दया हो जाए तो जल्दी काम बन जाएगा। घर में जाने का रास्ता है, ये मनुष्य शरीर से नहीं तो कितने डॉक्टर ये नहीं पता लगा पाए कि जीवात्मा कहाँ है, कहते हैं उसमें कुछ नहीं, और ये इतनी विशाल है, इससे बढ़ करके यहाँ कोई चीज नहीं है। लेकिन जब ये बरामद हो जाए, उसका प्रकाश स्वेट करके जब यहाँ आ जाए, तब इसका जलवा देखने को मिलता है। और जब ये फैला हुआ है तो अंधेरे में बेचारी क्या करो, तो जड़ हो गई, इसी जड़ में जड़ हो गई, और जब निकल जाएगी वो आप आस्थान में आ जाएगी, और आंख खुलेगी तो ये चेतन है, जड़ नहीं है। ये जीवात्मा, ये सूरत, जिसको रूह कहते हैं, जिसको सोल कहते हैं, वो चेतन है, वो जड़ नहीं है। लेकिन उस जड़ पर्दे के साथ जब उसमें लिप्त हो गई और बोझा उस पर पड़ गया तो जड़ हो गई, तो अपना ज्ञान नहीं रहा। और जब ये निकल जाएगी तो अपना फौरन ज्ञान होगा। तो आप 5 नाम 5 रूप, क्योंकि यहाँ सब लोग नए हैं, ये लोग देखते तो क्या आए होंगे, तो उस समय पर मैं आया था, जल्दी में चला गया था। असल में बात ये है, ऐसे समय पर आया था उस समय पर कि उस समय चारों तरफ शोर बच रहा था, आपकी तो कोई बात नहीं है, आपकी तो ठीक से, तो जो आपने बात सोची वो यहाँ कुछ नहीं है। हमारा तो काम ऐसा है कि इधर से आपको इधर लगा देना, जो असली जो आपका काम मानव जीवन का वो भी हो जाए, चलते चलाते, ये आत्म कल्याण भी हो जाए, शरीर, ये शरीर के लिए भी सुविधा आपको मिल जाए। बाकी शरीर आपको नहीं, ये किराए का मकान इसे खाली करना, और कोई कुछ नहीं कर सकता, एक भी यानी जर्रे भर भी सुई की नोक भी नहीं ले जा सकता, सब यही रहेगा। तो इसलिए आप 5 नाम 5 रूप 5 अवतार, हर एक के मतलब यह है कि बाजे याद कर लीजिए। और 3 चीजें मुख्य हैं, सुमरन और ध्यान और भजन। सुमरन का जो फल है वो आपको ध्यान भजन में मिलेगा, क्योंकि जब आंख खुलेगी और कान खोलेंगे तो समझ लेना कि सुमरन का फल दे दिया उन्होंने, कि आंख खुले लगी, कान खुले लगे, दिखाई देना शुरू हो जाए। अब विविध बात की चीजें दिखाई देंगी तो आप किसी से कहना नहीं, तरह तरह की चीजें
संसार में कभी प्रॉब्लम में नहीं देगी। वो सब चीजें चेतन रचना में दिखाई देगी जब भजन ध्यान करोगे और सुनाई देगा। तो एक गाने नहीं है, विविध भांत के अनंतों गाने बज रहे। तो वो मतलब ये है कि तो आपको और सुनने की जरूरत क्या, जो भेद बताया उसको पकड़ने की जरूरत है। और किसी से कहना नहीं कि गाने सुनाई देते हैं या आंखों से दिखाई देता। जब तुम किसी से कह दोगे बदल हो जाए। फिर आप कहोगे जब हम पहले करते थे होता था और अब तो मतलब ये नहीं होता, हम बहुत करते, तो हम आपकी बात एक नहीं सुनेंगे। क्योंकि हम तो जानते हैं कि जब आप करोगे भजन ध्यान तो आंख खुलेगी और दिखाई देगा, और सुनोगे तो मतलब ये भजन करोगे तो सुनाई देगा, कान खुल जाएंगे। तो नशा तो चढ़ेगा ही, नशा की नशा की तो चीज है। वो तो ऐसा नशा चढ़ता है और चीजों में क्या नशा है, कुछ नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, ये तो ऐसा नशा चढ़ता है। इसलिए आप इनको जो लोग यहाँ आए वो इन लोगों से थोड़ा सा परिचय कर ले ताकि इनको बताने में सुविधा हो जाए। क्योंकि ये नए लोग हैं, इनको थोड़ा सा बताने की जरूरत लग जाएगी। वेद शास्त्र नहीं थे, जब गीता रामायण नहीं थी तो देखने वालों ने लिखा, पहले तो नहीं लिखा। तो जो देखा वो, और आप लोग उसको पढ़ते हो तो आपको क्या मालूम। अरे भाई जिन्होंने देखा उनके पास जाओ, तो गीता और रामायण का बोध है कि वो क्या साधना करते रहे पहले त्रेता में द्वापर में, तब उन्होंने कौन सी साधना की, कौन सा योग किया। और जब तुम देखोगे सुनोगे नहीं तो क्या समझोगे कौन सी साधना की। इसलिए आप इनको समझ गए। देखो चलो तो इधर आओ, ये इधर ले आए, पहले भी आए थे, जरा देख लीजिए कहाँ गए। ये इनको देखिए, ये पहले भी ले आए थे, यानी उस समय पर भी ये वहां रहते हैं बिल्ली मोरा में, यही रहते हैं। और अब की भी ये खेत काट के आप क्या ले आए, कि आप चले चलिए आप राशियों में, तो बहुत अच्छा हुआ। और फिर जब कभी आएंगे तो अच्छी तरह से आपके यहाँ बड़े विस्तार के साथ कार्यक्रम होगा। ये तो जल्दी में होगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं बराबर कार्यक्रम पर हूँ। यहाँ फिर अभी सौराष्ट्र में जा रहा हूँ, इधर दिल्ली मोड़ा बलसाड़ सूरत, फिर उसके बाद भरूच बड़ौदा, फिर आपके सौराष्ट्र वहां जाऊंगा, वहाँ सौराष्ट्र में, फिर अहमदाबाद, फिर उसके बाद में आपके खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, फिर उसके बाद दाऊद फिर इंदौर चला जाऊंगा, उधर से ग्वालियर और ग्वालियर से मथुरा, और 9 तारीख से फिर हमारा पूरा दौड़ा है। पूरा दौड़ा हो गया उधर सीकर जयपुर के पास, फिर उधर हरियाणा में, और उत्तर प्रदेश में पूरा दौड़ा 1 महीने का लगा हुआ। वो जो कार्यक्रम होने जा रहा है इतना बड़ा, वो छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। वो तो मैंने बताया तो कम है, लेकिन जब आप वहां अपनी आंखों से देखोगे तब कहोगे कि ये तो बहुत बड़ा। वो तो एक एक आदमी शक्ति लेकर आएगा ना, गांव में घूम पड़ेगा तब तुम्हारा देखिएगा, ऐसे क्या मालूम होगा, तब बदलाव देखिएगा आप। वो तो महात्मा जब शक्ति होती है तो वो बांटते हैं, तभी तो काम होगा, नहीं ऐसे क्या काम होगा। इसलिए और देखना वहां कौन नहीं आता, वो ऐसा कार्यक्रम है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये अभी बता देते हैं, उसको लिख लीजिए, नोट कर लो, कलम कागज निकाल कर नोट कर लो, और इनसे नोट करा लो, यहाँ आकर के लिख लेना, अच्छी तरह से समझ लो। पहले ये बोले देते हैं, फिर साथ में आ जाना। ये और लोग भी है, ये कंतान पहले हुए हैं, इनको पकड़ लीजिए, लिखा देगा, लिख लीजिए, लिख के याद कर लेना, फाड़ देना, कागज मत रखना। और देखो आंख से सुनो, कभी किसी से कहना नहीं, कह दोगे तो फौरन नाराज होगा, बंद कर देगा।
और बेहोश हो गया और दवा नहीं और डॉक्टर नहीं है, जाने के लिए कोई उस समय सवारी नहीं, तो आप घबराना नहीं। क्या करना कि चीनी ले लेना, शक्कर 2 दाने और जय गुरुदेव बोलना, उसके मुंह को खोल करके डाल देना और उसके कान पर मुंह लगा कर 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव। कितने बार? 10 बार। तो आंख खोल देगा। वो जब होश में आ जाए तो उससे पूछना, भाई तुमने किसी आदमी को देखा था? वो बताएगा, वो खुद ही बताएगा। तब आप समझो कि आप बात कर। इसलिए आप यानी मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हिले रोजी मौत माने कुछ समय रखे रहो। वैसे तो लोग जो है जब थोड़ी देर आते जाते हैं तब सब समझ जाते। तो आप क्या करना, ठहरो, ये तो बता ही देते हैं, लेकिन आप कतार में लेन से बैठ जाओ। तो मैं एक शरीर में ले लेता हूँ, मुझे जो कोई जगह लेना है वो मैं, ये हाथ में क्या है तो आपको मालूम नहीं है। तो ये जैसे डॉक्टर होता है और जब आला लगाता है तो समझ जाता है कि इनमें कौन बीमारी है, तो ये हाथ रखते ही पता चल जाता है कि तुम कितने कष्टों में, कितने तुमको कष्टों की पीड़ा हो रही। तो मुझे तो कुछ ना कुछ आपको ना हर तरह से समझा दे। और वैसे तुमको संतोष नहीं होगा कि बाबा जी आए थे, ऐसे तुमको संतोष हो जाएगा कि नहीं बाबा जी ने हमारी कोई बात भी सुन ली और मतलब ये कोई बात, और मैं तो किसी से घृणा करता नहीं। तो आप कतार में बैठ जाओ, मैं करता हूँ, आपसे मिल लूंगा और जरा सा 2-4-5 मिनट लगेंगे तो ये जरा नोट कर लो और लिख लेना और घर में याद कर लेना।